तब भगवान शिव ने नारद जी से पूछा कि ये अश्रु जल कहां फेंकूं। भगवान नारद ने कहा कि ये जहां भी अश्रु जल गिरेगा सब भस्म हो जाएगा, इसलिए आप इसको समुद्र में फेंक दीजिए। शिव जी ने क्रोध का जो जल हाथ में लिया था उसको समुद्र में फेंक दिया। उस जल से एक छोटा बच्चा सागर समुद्र में पैदा हो गया। जैसे प्रकट हुआ, सागर ने ब्रह्मा जी को बुलाया, ब्रह्मा जी की गोदी में दिया और ब्रह्मा से कहा कि इसका नामकरण संस्कार कर दीजिए। ब्रह्मा जी ने जैसे गोदी में लिया तो नामकरण जब करते हैं पंडित जी आचार्य आपके पता नहीं करते नहीं करते हैं, सारी पूजा हवन के बाद जब उसका नाम निकालते हैं तो उसके कान में 3 बार मंत्र देना पड़ता है, यानी जो नाम बोला गया वो नाम उसको दिया जाता है। जैसे ब्रह्मा ने उस बालक के कान में मुंह लगाया, बालक ने ब्रह्मा जी की गर्दन को पकड़ लिया और इतनी तेज गर्दन पकड़ी, इतनी तेज गर्दन पकड़ी कि ब्रह्मा जी के आंखों में आंसू आ गए। ब्रह्मा ने कहा इसने ये जल से, आंखों के जल से पैदा हुआ है, मेरे आंखों में जल इसने निकाला है, इसलिए इस उदंडी बेटे का नाम जालंधर होगा और ये राक्षस बनेगा, क्योंकि पूत के पांव पालने में दिखाई देते। जालंधर से कहा कि ये बहुत बड़ा राक्षसों का राजा होगा, इसकी पत्नी पतिव्रता होगी, तपस्वी होगा, त्रिलोकी में राज्य करने वाला होगा, पर ये राक्षस होगा। इसकी मृत्यु भी भगवान शिव के हाथों से होगी। जालंधर बड़ा हुआ, घोर तपस्या की और जालंधर की शादी, जालंधर का विवाह काल नेमी राक्षस की बेटी वृंदा के साथ में हुआ। वृंदा बचपन से सत्संग करती थी, शिव की परम पुजारिन थी, पूजा पाठ करती थी, पतिव्रता धर्म का पालन करती थी। जालंधर की पत्नी काल नेमी राक्षस की बेटी वृंदा बन के आई। जालंधर ने घोर तप किया, ब्रह्मा से वरदान मांगा मेरी मृत्यु शिव के हाथों से हो, लेकिन जब तक मेरी धर्म पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट न हो तब तक मेरी मृत्यु नहीं होगी। ध्यान देना, ऐसा वरदान प्राप्त किया। अब तो उत्पात मचाने लगा, सारे देवों का सिंहासन छीन लिया। देवता घबराए, ब्रह्मा के पास गई, शिव जी ने जाकर युद्ध किया, पर जालंधर की मृत्यु नहीं हुई। अंतिम में भगवान शिव ने ध्यान लगाया और कहा भगवान विष्णु, इस जालंधर की मृत्यु जब तक नहीं होगी जब तक इसकी धर्म पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं किया जाए। भगवान विष्णु ने कहा भोलेनाथ वो कार्य मैं करता हूं, आप युद्ध करके जालंधर को समाप्त करिए। भगवान शिव ने जालंधर को युद्ध में बुलाया, युद्ध करने लगे। उधर भगवान विष्णु जालंधर का रूप बनाकर वृंदा के महलों में पहुंच गई। वृंदा शिव माया से पहचान नहीं पाई और जैसे पातिव्रत धर्म नष्ट हुआ, जालंधर को भगवान ने त्रिशूल डाला और उसी समय जालंधर की मृत्यु हो गई। मरे हुए शरीर को समुद्र में डाल दिया। इस तरह जालंधर का संहार किया। इसी तरह दूसरी कथा है, वो द्वापर युग में है। एक शंखचूड़ नाम के राजा, जिनकी पत्नी का नाम तुलसी था, उन्होंने भी विष्णु से घोर तपस्या करके कवच कुंडल लिए और पतिव्रता पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट ना हो तब तक मेरी मृत्यु ना हो और मेरी मृत्यु भगवान शिव के हाथों से हो, ऐसा वरदान मांगा था। उस जालंधर से भी शिव ने बहुत घोर युद्ध किया, लेकिन वो मरा नहीं। तब शिव ने ध्यान लगाया, बोले पहले तो इसके कवच और कुंडल लेने हैं, बाद में इसकी पत्नी का पातिव्रत धर्म नष्ट करना। ये कथा द्वापर युग की है और कृष्ण भगवान के सखा ही शंखचूड़ बने थे। राधिका के श्राप के कारण वो कभी मौका मिला तो बताऊंगा। तो शंखचूड़ को मारने के लिए भगवान विष्णु ने
संगचूड़ का रूप धारण किया और तुलसी के महलों में जाकर उसका भी पातिव्र धर्म नष्ट किया, तब शिव जी ने त्रिशूल से संगचूड़ को मारकर उसका शरीर भी समुद्र में फेंक दिया। ये दो कथाएं हैं, जालंधर की कथा सत्यु की कथा है और संगचूड़ की कथा कौन से युग की कथा है? द्वापर युग की। दोनों इक्वल कथा है जो मैंने आपको समझा दी। तभी जालंधर की पत्नी का पातिव्र धर्म नष्ट हुआ, जालंधर की मृत्यु हुई, आकाशवाणी हुई कि वृंदा तू जिसको पति समझ रही है तेरे साथ धोखा हुआ है। तब वृंदा ने कहा, रे तू कौन है जो मेरे पति के वेश में मेरे पातिव्र धर्म को नष्ट किया है? भगवान विष्णु असली रूप में आ गए। तब क्रोध में भरकर वृंदा ने कहा, जाओ मेरा श्राप है, तुमने भारत की नारी का पातिव्र धर्म नष्ट किया है, लगता है तुम्हारा हृदय पत्थर का है, इसलिए हे विष्णु तुम पृथ्वी पर जाकर के पत्थर के बनोगी। तभी विष्णु ने कहा, देवी मैंने देश और धर्म का पालन करने के लिए मैंने ऐसा कर्म किया, मगर तू बिना सोचे मुझे श्राप पत्थर होने का दिया है, लगता तेरी बुद्धि जड़ है, तो जिस पृथ्वी पर मेरा शरीर पत्थर का होगा तेरा शरीर भी जड़ वृक्ष का रूप ले। तभी शंकर भगवान प्रकट हो गए। शिव जी ने दोनों को समझाया, देवी बिना तेरे पातिव्र धर्म नष्ट के तेरा पति मर नहीं सकता था, इसलिए करना पड़ा। तब वृंदा ने चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने कहा, जाओ देवी तेरे श्राप से विष्णु का शरीर जो पत्थर बनेगा और विष्णु के श्राप से तेरा शरीर जो वृक्ष बनेगा, विष्णु का शरीर सालग्राम का रूप धारण करेगा और तेरा शरीर तुलसी का पौधा बनेगा। और आज का ये दिन जो पत्थर और पौधे बनने का हुआ है, यह दिन कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी का दिन होगा। और तुम पत्थर और पौधे के रूप में भी तुम पति और पत्नी के रूप में कहलाओगी। उस दिन सालग्राम के साथ तुलसी का विवाह होगा। ऐसा वरदान भगवान शिव ने दिया। तब दोनों प्रसन्न हो गए। पर वृंदा ने कहा, महाराज तुमने मेरे पति को मारा है, मुझे विधवा किया है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि मेरी तुलसी का प्रयोग भगवान विष्णु के सभी रूपों में होगा, मगर मेरी तुलसी का प्रयोग तुम्हारी पूजा में, मां भगवती की पूजा में और तुम्हारे खानदान के किसी देवी देवता की पूजा में प्रयोग नहीं होगा। दूसरा श्राप दिया, जिस समय मेरा पातिव्र धर्म नष्ट हो रहा था उस समय सूर्य आकाश में था, मध्याह्न का समय था, सूर्य ने मेरी रक्षा नहीं की, इसलिए मैं सूर्य को भी श्राप देती हूं कि जिस दिन सूर्य का वार होगा उस दिन मेरे तुलसी की कोई पूजा करेगा, पत्ते तोड़ेगा, तुलसी चढ़ाएगा, प्रयोग करेगा, वो मेरी तरह परिवार श्रापित हो जाएगा, कलंकित हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? इसी तरह तुलसी जो शंखचूड़ की कथा में है, वहां भी शिव जी ने उसको यही वरदान दिया और तुलसी ने शिव को श्राप दिया, सूर्य को श्राप दिया। इस तरह से सतयुग में जो जालंधर की पत्नी वृंदा थी, वो राम हरे पत्तों वाली तुलसी बनकर के पृथ्वी पर आई और भगवान विष्णु चक्रशिला सालिग्राम बनकर के आए। तभी वृंदा ने और तुलसी ने, उसने सतयुग में, उसने द्वापर युग में, दोनों कथा एक है, हाथ जोड़ के शिव जी से प्रार्थना की थी, प्रभु अगर हम शिव, हे प्रभु आपकी कृपा से भगवान विष्णु पत्थर के सालिग्राम होंगे, मैं तुलसी पत्ते के समान होंगी और हम दोनों कभी अलग नहीं होंगे,
आपने बड़ा सुंदर वरदान दिया, लेकिन जिस पति को तुमने मारा है वो भी तो मेरा पति था, फिर आपके हाथों से मरा है तो उसका कल्याण होना चाहिए। हे प्रभु, आप मेरे पति का शरीर को भी कोई ऐसा वस्तु बना दीजिए कि जहां विष्णु का शालिग्राम मेरा शरीर तुलसी का रहे, वहां पर मेरा मरा हुआ वो जालंधर भी, मेरा वो शंखचूड़ का शरीर भी हमारे साथ रहे। भगवान ने कहा जाओ, तेरे पति का शरीर कीट पतंगों के खाने से, उन्हीं के बनाने से शंख का रूप धारण करेगा। जालंधर दक्षिणवर्ती शंख बना और शंखचूड़ वामवर्ती शंख बना। ध्यान देना, सतयुग में जालंधर वृंदा और भगवान विष्णु चक्रशिला शालिग्राम, हरे पत्तों वाली तुलसी और दक्षिणवर्ती शंख जालंधर का शरीर बना। वरदान दिया, जो मेरे शंख को लोकर में रखेगा और पारे के शिवलिंग, पारे का लक्ष्मी गणेश रखेगा, मैं सदा वहां लक्ष्मी विराजमान रहूंगा। और उधर द्वापर युग में भगवान ने वरदान दिया, ये जो तुलसी बनेगी, तुलसी पौधा, ये श्याम तुलसी, मटमैले पत्तों वाली तुलसी बनेगी। भगवान विष्णु सपाट चिकने गोल गोल शालिग्राम बनेंगे और इसका पति शंखचूड़ दक्षिणवर्ती शंख बनेगा। शालिग्राम का स्नान यही शंख करेगा, पूजन यही शंख कराएगा, आरती यही शंख कराएगा और मंदिर को यही शंख खुलवाएगा। जहां पर तीनों होंगे वहीं पर देवी देवताओं की पूजा सफल होगी। इस तरह तुलसी, शालिग्राम और क्या बना? शंख। भूल गए? हाँ, समझ गए ना? सतयुग में दक्षिणवर्ती शंख बना। कौन बना ये तुम जानना। चक्रशिला शालिग्राम बना, हरे पत्तों वाली तुलसी बनी और दूसरा द्वापर। हाँ, महिलाओं को शालिग्राम की खूब पूजा करनी चाहिए, कहीं दोष नहीं है, बस शालिग्राम को अंगूठा नहीं लगाना चाहिए। कभी भी शालिग्राम को अंगूठा नहीं लगाना चाहिए और महिलाओं को खूब पूजन करना चाहिए। हाँ, आपको अगर चक्रशिला शालिग्राम देखना है, पारे के लक्ष्मी गणेश देखने हैं, तो जहां मैंने स्टॉल लगाई है, ज्यादा तो नहीं लाया हूं, 5 शालिग्राम है, 5 केवल लक्ष्मी गणेश हैं, 5 ही दक्षिणवर्ती शंख है और वामवर्ती शंख है। किसको मिलेगा, किसके भाग्य में होगा, ये आप जाने, लेकिन एक एक 2-2 सामान घर में ले जाके रखना। मिल जाए आपके भाग्य से तो लोकर में शुक्रवार के दिन स्थापित चक्रशिला शालिग्राम होता है, जिसमें चक्र होते हैं, चक्र बने होते, देखना। हाँ, देख लेना, वहां जाकर दर्शन करना हो तो, नहीं दर्शन करना हो, एक शिवलिंग की तरह सफेद सफेद चक्कर बना, वो शालिग्राम नहीं है, वो नकली है, ना शिवलिंग है ना शालिग्राम है, मत खरीद लेना किसी से। हाँ, और आपको दर्शन करने हो तो आप स्टॉल पर हमारे हनुमान जी को पकड़ लेना, वो तुम्हें घर ले जाकर दिखा देंगे। हाँ, मगर देखने के लिए है। हाँ, अब लेने के लिए होगा तो वो जाने, तुम जानो, हमारी कोई मामला नहीं, लेन देन उसका तुम्हारा है। आज हमसे कह रहा था वो कि लेन देन वो हमें मत बताओ, तुम जानो, तुम्हारा काम जानो। हाँ, बोले यजमान जी तुम्हें एक दिन और रोकना चाहते, मगर बस एक ही दिन, हम तो सोचे 1 साल रुक के जाएंगे। हरे 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 महादेव। तुलसी की पूजा करनी है, लेकिन रविवार के दिन तुलसा की पूजा नहीं करनी।